हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता। अर्थात जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पिछले साल क्या सीखे हैं 11th क्लास में, लाभ हानि खाता बनाया कैसे जाता था। तो उसमें हमने देखा था कि लाभ हानि खाते में क्या रहता था, सारे खर्चों को हम लोग डेबिट साइड लिखते थे। सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, इसमें भी डेबिट साइड सारे खर्चों को लिखेंगे। और लाभ हानि खाते में पिछले साल वाले में क्या करते थे, सारे आय को इधर लिखा जाता था। सेम वही काम हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते में भी करेंगे। तो आप लोगों के लिए इस प्रारूप अर्थात फॉर्मेट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन इसका बनाएंगे तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया कैसा जाता है, जब तक उसका प्रारूप या फॉर्मेट आपका दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप कैसे लाभ हानि नियोजन खाता बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, प्रारूप होना चाहिए कि लाभ हानि खाते के डेबिट साइड क्या क्या चीजें ली जाती है और लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड क्या क्या ली जाती हैं। वो सारी चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले सवाल बनाएंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। उसके बाद फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर, उसके आगे जो भी ईयर होगा जैसे कि 2020, 2015, 2016 वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो ये हमेशा क्या किया जाता है, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। कैलेंडर वर्ष हो तो 31 दिसंबर और वित्तीय वर्ष हो तो 31 मार्च को बनाया जाता है। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी आगे ईयर होगा लिखेंगे 2020, 2015 वगैरह वगैरह। उसके बाद इसके फॉर्मूले में क्या रहते हैं जी, डेबिट साइड हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सपेंसेस को लिखेंगे अर्थात खर्चे को लिखेंगे, और क्रेडिट साइड हमारे आय अर्थात आय के साथ में हम लोग लाभ को भी लिख सकते हैं। अब आप लोग को खाते का प्रारूप तो पता ही है। खाते का प्रारूप क्या होता है, विवरण, राशि, विवरण एंड राशि, इस तरीके से रहता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यहाँ पर राशि की जगह अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर भी पर्टिकुलर, और राशि की जगह यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अब आप लोग को मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता किसके आधार पर बनाया जाता है, लाभ हानि खाते के आधार पर बनाया जाता है। तो लाभ हानि खाते में क्या होता है, आंसर जो आता है वो या तो शुद्ध लाभ के रूप में आता है या तो फिर शुद्ध हानि के रूप में आता है। तो शुद्ध लाभ के रूप में आंसर किधर आता है, डेबिट साइड आता है। तो इसी कारण उसे हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते में किधर ले जाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में हम लोग उसको क्रेडिट साइड ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं, क्रेडिट साइड ले जाते हैं। ये देखिए, ये जो शुद्ध लाभ जो है, शुद्ध लाभ जो है उसको हम लोग कहाँ लेते हैं, फॉर्मेट में क्रेडिट साइड ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, क्रेडिट साइड ले जाते हैं। और अगर व्यवसाय में हमें अगर शुद्ध हानि हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड ले जाएंगे। क्योंकि लाभ हानि खाते में वो आंसर किधर आता है जी, क्रेडिट साइड आता है। इस कारण से लाभ हानि नियोजन खाते में उसे डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाता है, और शुद्ध जो लाभ आता है लाभ हानि खाते में वो डेबिट साइड आता है। इस कारण से उसे हम लोग किधर ले जाते हैं, क्रेडिट साइड ले जाते हैं। फिर लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाते में दोनों में अंतर क्या है, जो हम लोग पहले लाभ हानि का खाता पढ़ते थे और अभी जो लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे हैं उन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम लोग पार्टनर से रिलेटेड अर्थात साझेदार से रिलेटेड चीजों को ही लेते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे खर्चे भी लेते हैं जो साझेदार से रिलेटेड ना भी हो, फिर भी हम लोग उसे लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले खर्च साइड जाते हैं, डेबिट साइड में। अर्थात खर्च मतलब क्या हो गया जी, जो भी साझेदार को हमें चुकाना होगा वो सारे खर्चे हैं। तो खर्चों को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, डेबिट साइड।
तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या दिख रहा है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज ये क्या होता है जी, जो भी बिजनेस में पार्टनर ने पूंजी लगाई है उसके ऊपर उसे हम लोग ब्याज देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम क्या करते हैं जी, बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो बिजनेस में लगाए हुए पैसे को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। उसके ऊपर हम लोग उसको ब्याज देते हैं, चूंकि वो खर्च है, इसका आंसर डेबिट साइड लिखेंगे। इन दोनों का अमाउंट यहाँ पर आएगा, ए और बी को जो भी पूंजी पर ब्याज देना है उसकी एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे और उसका टोटल अमाउंट बाहर लिखेंगे। उसी प्रकार आहरण पर ब्याज जस्ट उसका उल्टा होता है, पूंजी पर ब्याज हमें देना पड़ता है और आहरण पर ब्याज हमें मिलता है, वो हमारे लिए आय होता है। तो जैसे कि ए ने जितना आहरण किया उसके ऊपर हम उससे आहरण पर ब्याज लेंगे, बी ने जितना आहरण किया उसके ऊपर हम लोग उससे ब्याज लेंगे। और ब्याज हमेशा किस रूप में रहता है जी, परसेंटेज के रूप में रहता है, जैसे कि 5%, 10%, 8%, 60%, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा। तो आहरण पर ब्याज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और दोनों का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसका टोटल हम लोग बाहर लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वापस डेबिट साइड पहुंचते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, वेतन एवं कमीशन। जो भी पार्टनर है, जो भी साझेदार हैं, उसको जो वेतन या कमीशन देते हैं उसकी भी एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे, ए को कितना दे रहे हैं और बी को कितना दे रहे हैं, फिर उसका टोटल अमाउंट हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद ऋण पर ब्याज होता है, जो भी हमने बाहरी तत्वों से या अपने ही पार्टनर से हमने जो भी ऋण लिया है, लोन लिया है, उस लोन अर्थात कर्ज को चुकाना होता है, उसके पहले हम लोग उसके ऊपर क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो वो भी हमारा खर्च है जिसे इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आगे पहुँचते हैं अन्य फर्म के खर्चे। अदर फर्म के एक्सपेंसेस भी होते हैं। मैंने बताया था कि साझेदारों के खर्चे के अलावा फर्म के भी खर्चे हम लोग यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग का घटाने पर, माइनस करने पर आंसर आया, इधर आया, डेबिट साइड आया, तो उसे हम लोग लाभ कहेंगे। और अगर इधर आएगा आंसर उसे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। फिर उसे हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के या चालू खाते में ट्रांसफर करते हैं, बाकी दोनों में से किसी एक में ही करेंगे। मूलतः 12th में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूंजी पर ब्याज दिया जाए तो लाभ को हम लोग पूंजी पर ब्याज में ही ले जाते हैं, और सेम वही काम इधर भी होगा। पूंजी पर जो पूंजी खाता बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हानि के अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, स्थानांतरित कैसे किया जाएगा, जो हानि का आंसर जो हमारे इसमें क्रेडिट में है उसको हम लोग किधर ले जाएंगे, डेबिट साइड ले जाएंगे। और लाभ का आंसर जो आया हुआ है वो किधर है जी, हमारा डेबिट साइड आया है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। फिर लाभ जितना आया है वो अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और उसको फिर आपस में साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा, जो भी हमें लाभ अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सेम वही काम अब लोग वही करेंगे, हानि साइड भी वही काम करेंगे। जो भी क्रेडिट में आंसर आया हानि के रूप में, उस अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसे हम लोग पार्टनरों के बीच बांट देंगे, जो हमें क्वेश्चन में लाभ हानि अनुपात दिया हुआ होगा, जैसे कि 5:3 या 3:2, 4:2, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। उसी के आधार पर हम लोग लाभ को या हानि को बांटते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।